और किसी प्रकार की गलत काम हमने नहीं किया। अक्सर ये दिल्ली और मुंबई में इस बात की बहुत चर्चा होती है कि बीजेपी पार्टी तो अमीर है लेकिन नेता गरीब है, कांग्रेस के नेता तो अमीर है लेकिन पार्टी गरीब है। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? मुझे लगता है कि देखो, कौन व्यक्ति अपने जीवन में जी कितना धनवान है ये उसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है। पर मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि ईमानदारी से कोई आदमी अपने जीवन में उद्योग व्यवसाय से प्रगति करता है तो ये उसकी एंटरप्रेन्योरशिप, उसकी कंपनी, उसकी टेक्नोलॉजी, ये उसकी स्ट्रेंथ है। और ऐसे एंटरप्रेन्योर देश में बढ़ेंगे तो देश का विकास होगा। और मुझे लगता है कल जाकर यही एंटरप्रेन्योर्स विदेशों में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हमें ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करनी है जो रोजगार को निर्माण करने वाली है। और रोजगार निर्माण करना है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगी, एंटरप्रेन्योरशिप लगेगी, टेक्नोलॉजी लगेगी। और इसके आधार पर अगर हम अलग अलग क्षेत्र में जाकर कोई काम करता है तो वो केवल वेल्थ क्रिएटर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी, इससे हमें क्या लेना देना है। लेकिन आपने जात धर्म की बात करी तो सीए को लेकर बहुत सारे सवाल जवाब हो रहे हैं। सीए चुनाव से ऐन पहले क्यों लेकर आए? उसका नोटिफिकेशन बाद में भी लाया जा सकता था या पहले भी 3 साल पहले भी लाया जा सकता था। देखो, संविधान में बहुत सी बातें स्पष्ट है जी। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो हिंदू धर्म के है, बौद्ध धर्म के है, सिख धर्म के है या जैन धर्म के है, वो लोग अगर कहीं विदेश में जाएंगे जी तो उनको वहां से निकाल दिया तो उनको जाने का अधिकार वाला कोई देश नहीं है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको हमारा संविधान कहता है कि उनको नागरिकत्व हिंदुस्तान में कानूनी दिया जा सकता है। तो नेचुरली बहुत सी बातें संविधान में स्पष्ट है, उसी के आधार पर निर्णय हुआ है। जी, एक सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ। आपने सड़क के मामले में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, एक नहीं, एक दो नहीं, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। ऐसा कोई काम है जो बीते 10 साल में आप नहीं कर पाए और अब जब सत्ता में आएगी बीजेपी तो करना चाहेंगे? वो काम कौन सा है? देखिए, अभी तो रोड कंस्ट्रक्शन में हम 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं जी, और करीब 284 किलोमीटर हम 2 लाख करोड़ की टनल बना रहे हैं। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है हमारा, लगभग दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अब हमारे यहाँ हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी को चालू किया 260 जी। हम रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी की सोच ये है कि हम 100 साल जब पूरे करेंगे तो उस समय हमारी विजन क्या होगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वाटर ट्रांसपोर्ट जी। जैसे मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है, नया मुंबई में, तो मैंने बीपीटी के तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की है कि मुंबई के किसी भी दिशा से 17 मिनट्स में आप एयरपोर्ट जाएंगे। और नए एयरपोर्ट पर जेटी भी बनाई है जी। जैसे टैक्सी है, एयर टैक्सी है, वैसे वाटर टैक्सी बनाई। और ये वाटर टैक्सी से आप वसई विरार से लेकर तो नरीमन पॉइंट से लेकर आप केवल 17 मिनट्स के अंदर नए एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। आपको इटली में एक वेनिस करके शहर है जहां हम होटल में उतरकर पानी में ही अपना सामान रख के डायरेक्ट एयरपोर्ट पे उतरते हैं। तो उसी प्रकार की कल्पना है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एम्फीबियस सी प्लेन मैंने प्रयोग किया था कि पानी पे उतरा हवाई जहाज जी। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काफी बड़ा रिवोल्यूशन होगा। और विशेष रूप से इंडिजिनस फ्यूल के आधार पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसे बड़ी बस है, तो मैं अभी बेंगलोर में स्टडी कर रहा था कि हमारे यहाँ बेंगलोर में हवा में चलने वाली डबल डेकर बस, उस प्रोजेक्ट को हम स्टडी कर रहे थे कि जो ऊपर के ऊपर चले, क्योंकि रोड बड़ा नहीं कर सकते। तो अब नेचुरली मेट्रो की कॉस्ट पर किलोमीटर 350 करोड़ आती है और मैं जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ 20 से 25 करोड़ रुपए आती है। तो नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अभी ये धौला कुआं से मानेसर तक बीच में ऊपर में पॉन्ड सिस्टम का भी हमने बीच में स्टडी किया।